नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 6 में हिंदी उपन्यास के अंतर्गत शेखर एक जीवनी भाग 1 उपन्यास का अध्ययन कर उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 1941 में प्रकाशित यह चर्चित एवं विवादित उपन्यास है। उपन्यासकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। प्रेमचंद ने इनका नाम अज्ञे दिया था। जन्म 1911 ईस्वी उत्तर प्रदेश देवरिया जिले के कसिया नामक गांव में हुआ था। निधन 1987 ईस्वी में हुआ। शेखर एक जीवनी उपन्यास के विशेष तथ्य। शेखर एक जीवनी एक चर्चित एवं विवादित उपन्यास है। कुछ विद्वान इसे स्वयं अज्ञे की जीवनी मानते हैं, किंतु अज्ञे इस बात से इनकार करते हैं। इस उपन्यास को मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है। यह पूर्वदिप्ती शैली में लिखा गया उपन्यास है। यह उपन्यास अपने समय के कुछ वैचारिक द्वंद्वों जैसे व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पाश्चात्य और भारतीय, नैतिक और अनैतिक आदि से टकराता भी है। शेखर अपनी जिज्ञासाएं स्वयं शांत करना चाहता है। वह परंपरागत अनुभवों और ज्ञान को अपनी कसौटियों पर कसना चाहता है। सही मायने में शेखर व्यक्ति में स्व की खोज का प्रतीक है। शेखर जागरूक, स्वतंत्र और अपने समाज के प्रति ईमानदारी होने की संघर्षपूर्ण यात्रा करता है। शेखर के माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव एवं उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। इस उपन्यास पर रोमारोला के जया क्रिस्ताफ का प्रभाव है। उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। शेखर उपन्यास का मुख्य पात्र है। यह विद्रोही स्वभाव का है। शेखर की खेल साथिन फूला है। शशि शेखर की ममेरी या मौसेरी बहन हैं। उपन्यास की नायिका भी, जिसके प्रति शेखर आकर्षित होता है। शशि की माँ विद्यावती। सरस्वती शेखर की बहन है। शेखर की प्रेम प्रेरक मूर्ति और गुरु भी। शारदा यह एक मद्रासी परिवार की लड़की है, जिसका चंचल स्वभाव शेखर को अच्छा लगता है। रामेश्वर बाबा मदन सिंह। शांति 18-19 वर्ष की तपेदिक से पीड़ित लड़की है। अन्य पात्र मोहसिन और रामजी बंदी पात्र। विद्याभूषण शेखर का मित्र। रामेश्वर अमोलक राम, स्वामी हरिहरानंद, रामकृष्ण तथा कुमार मद्रास में शेखर का समलैंगिक मित्र। शेखर एक जीवनी उपन्यास के 2 भाग हैं। प्रथम भाग 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा भाग 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग के 4 खंड हैं, जिसका नाम उत्थान है। पहला उषा और ईश्वर, दूसरा बीज और अंकुर, तीसरा प्रकृति और पुरुष, चौथा पुरुष और परिस्थिति। दूसरा भाग के 4 खंड हैं। नाम है संघर्ष, बंधन और जिज्ञासा, दूसरा शशि और शेखर, तीसरा धागे और शेखर, चौथा धागे रस्सियाँ गुंझर। यह अज्ञे का मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इस उपन्यास में शेखर के अहम, भय और सेक्स का चित्रण है। उन्होंने 1936 से 37 ईस्वी तक में सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। अज्ञे क्रांतिकारियों के लिए बम बनाते थे। इसी कारण उन्हें 1930 ईस्वी में 6 वर्ष के लिए जेल जाना पड़ा था। शेखर एक जीवनी उपन्यास उन्हीं दिनों की उपज है। जेल में शेखर की मुलाकात बाबा मदन सिंह से होती है। अज्ञे के अन्य उपन्यास नदी के द्वीप 1951 ईस्वी, अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी। क्या शेखर एक जीवनी अज्ञे की अपनी जीवनी है? इस विषय पर उन्होंने कहा, मैं फिर कहता हूँ, आत्मघटित ही आत्मानुभूति नहीं होता, पर घटित भी आत्मा अनुभूति
हो सकता है, तथापि मेरी आत्मानुभूति और मेरी वेदना शेखर को अभिसिंचित कर रही है। आगे के अनुसार क्रांतिकारी बनाए नहीं जाते, जन्मजात होते हैं। शेखर एक जीवनी में इनके कुल 6 भाई बहनों की चर्चा किया गया है। शेखर एक जीवनी उपन्यास का कथानक। शेखर एक क्रांतिकारी युवक है जिसे फांसी की सज़ा हो गई है। फांसी से पहले अंतिम रात वह अपने पिछले जीवन को याद करता हुआ इन घटनाओं को लिख देता है जो उसके जीवन में पहले घट चुकी है। शेखर गंभीर और अंदर से विद्रोही स्वभाव का बच्चा था। शेखर के मन में सवालों की फैक्ट्री थी। एक बार शेखर की मां ने कह दिया कि इस पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। शेखर के लिए यह बात बहुत बड़ी हो गई। उसने ज़िंदगी भर के लिए अपनी मां से मन की दूरी बना लिया। मां की मृत्यु तक उसने इसे बनाए रखा। शेखर को बचपन से ही अपनी बड़ी बहन सरस्वती से लगाव था। सरस्वती के शादी हो जाने के बाद शेखर को लगा कि अब उसकी बहन उससे दूर हो गई है। वह उसे पत्र भी नहीं लिखता था, उसे संपर्क रखना भी छोड़ दिया। शेखर जब इंटर में था तब उसकी भेंट हाई स्कूल में पढ़ने वाली शारदा से हुई थी। शारदा उसे तब तक प्यारी थी जब तक वह उसे भाव देती रही, लेकिन जैसे ही उसने शेखर को भाव देना कम कर दिया, शेखर ने तुरंत उसे अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया। अपनी नौकरी के साथ भी वह इसी भाव का अनुभव करता था। शेखर की सर्वाधिक अंतरंगता किशोरावस्था में अपनी मौसेरी बहन शशि से होती रही। शशि का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध रामेश्वर के साथ हो जाता है। रामेश्वर शशि के चरित्र पर संदेह करता है और उसे त्याग देता है। तब वह शेखर के साथ रहने लगती है। शशि एवं शेखर के आत्मीय एवं अंतरंग क्षणों का सुंदर चित्रण शेखर एक जीवनी में किया गया है। शेखर एक जीवनी एक ऐसा उपन्यास है जो अनवरत गहन कल्पना और विचार का प्रतिफल है। इस प्रकार से यह उपन्यास एक संवेदनात्मक धरातल से उत्पन्न दृष्टिकोण के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ एक अद्भुत संरचना है। इसे स्वीकारते हुए अगे ने इस कृति की भूमिका के आरंभ में लिखा है, वेदना में एक व्यक्ति है जो सृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। शेखर एक जीवनी सिर्फ एक उपन्यास नहीं है और न ही उपन्यासकार शेखर की जीवनी का लेखा जोखा। यह स्नेह और वेदना का जीवन दर्शन भी है जिसे लेखक ने अपने जीवन के अनुभवों के सूत्र में पिरोया है। आगे की यह अमर कृति हिंदी साहित्य में मील का पत्थर है। धन्यवाद, आपने इसे सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। अगले वीडियो में हम और भी अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आएंगे। धन्यवाद।